हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाजिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं आपको 11th 12th पीजीटी टीजीटी और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इकोनॉमिक्स का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ. सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट, प्लीज़ टेक इट. I hope you all are done with the screenshot. So let's get started. Demand. Today's topic is demand. What is demand? Demand is our desire, is our wish, but it is not the complete definition of a demand. So besides our wish, our desire, there are two important things which are important for demand. Those things are sufficient purchasing power and willingness to spend. What do you mean by sufficient purchasing power? Sufficient purchasing power means you have sufficient money in your pocket. According to the price of the product, अगर आपके पास मनी है आपकी पॉकेट में तो आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हो. But this is not sufficient. If you have money in your pocket, that doesn't mean that you are purchasing the product. उसके लिए आपको विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए. आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए टू स्पेंड द मनी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो ये सारी चीज़ें मिलकर डिमांड बनाती हैं. डिमांड इंक्लूड्स आवर डिज़ायर, आवर स्पेंडिंग, आवर परचेजिंग पावर एंड आवर विलिंगनेस टू स्पेंड. अब अगर हमारे पास मनी भी है, हम विश भी करते हैं, बट हम पैसा खर्चना नहीं चाहते, तो भी हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी. इज इट ओके? सो नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ डिमांड. स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड्स. वन इज इंडिविजुअल डिमांड एंड द सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड. व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड है जो हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड को एनालाइज करते हैं. अब इंडिविजुअल की डिमांड क्या है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे इंडिविजुअल की डिमांड कुछ है सपोज, तो वो प्राइस कम करने से डिमांड कितनी बढ़ेगी, या फिर प्राइस को इंक्रीज अगर हम थोड़ा कर देते हैं तो डिमांड किस लेवल पे डिक्रीज हो जाएगी. तो इस सब की एनालिसिस के लिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड. जब हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड को एनालाइज करते हैं प्राइस, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस के बेस पर, और उसकी डिमांड को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं. सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड. अब मार्केट डिमांड क्या है? जब हम सारी की सारी मार्केट की डिमांड को एनालाइज करते हैं, सारी की सारी मार्केट में कैसी डिमांड चल रही है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस डिमांड को हम मार्केट डिमांड बोलेंगे. राइट? व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस, स्पेसिफिक क्वांटिटी हम कितनी डिमांड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. स्पेसिफिक प्राइस पर हम स्पेसिफिक क्वांटिटी को कितना डिमांड कर रहे हैं, कितना परचेज कर रहे हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड. सो नेक्स्ट वन इज डिमांड शेड्यूल. शेड्यूल मीन्स टेबल. तो हम जब भी डिमांड को किसी एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हम डिमांड को पहले एनालाइज करते हैं, उसका डाटा प्रिपेयर करते हैं, फिर उस डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, दैट डिमांड इज डिमांड शेड्यूल. अब डिमांड शेड्यूल भी लाइक दैट ऑफ टाइप्स ऑफ डिमांड. जैसे टाइप्स ऑफ डिमांड टू टाइप्स थे, उसमें इंडिविजुअल डिमांड थी एंड अदर वन इज मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड में हम क्या करते थे? इंडिविजुअल डिमांड में हम इंडिविजुअल की डिमांड को एनालाइज करते थे. किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर टाइम पे जब कोई डिमांड, कोई इंडिविजुअल जब कोई डिमांड करता था तो उस डिमांड को हम एनालाइज करते थे, वो थी हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड. अब हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, तो हम क्या करेंगे इसमें? हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड को एनालाइज करके उसका डाटा कलेक्ट करके हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. दैट डिमांड इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. राइट? एंड द सेकेंड वन इज
मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम, जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ डिमांड है, उसमें भी जब हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि पूरी मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, पूरी मार्केट की डिमांड को हम एनालाइज करते थे। तो इसमें भी हम पूरी मार्केट की डिमांड को एनालाइज करेंगे और फिर उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस डिमांड शेड्यूल को हम मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। अब डिमांड शेड्यूल के बारे में हमारे पास एक फेमस इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है सैमुअल्सन। अब सैमुअल्सन ने क्या बोला था कि द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल मैंने कहा शेड्यूल इज टेबल। जब हम किसी भी डिमांड को एनालाइज करके उसके डाटा को टैबुलर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो शेड्यूल हो जाता है, डिमांड शेड्यूल हो जाता है। तो सैमुअल्सन ने क्या बोला था, उन्होंने बोला कि एक टेबल जिसमें हम डिमांड को रिप्रेजेंट करेंगे किस बेस पर कि प्राइस कितनी है और उसकी क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रही है, उस बेस पर हम उसको एनालाइज करके हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। अब मैंने आपको बता ही दिया टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड द सेकंड वन इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इट इज ए टेबल। अब टेबल है तो इसका मतलब शेड्यूल, या फिर शेड्यूल है तो मीन्स टेबल। अब ये क्या करेगा, विच शोज क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल buyer will buy at different possible prices of that commodity at a particular point of time। मीन्स कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी क्वांटिटी को डिमांड किया जाता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा, ओके। और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड को एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जिसको हमने एनालाइज किया है उसको हम जब टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। तो जब मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात आई तो ये मैंने लिख के रखा है दैट इट इज ए टेबल विच रिप्रेजेंट्स डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। मीन्स के सारे के सारे कंज्यूमर्स जो मार्केट में प्रेजेंट हैं उन सब के डिमांड को हमने एनालाइज करना है